जी अस्सलाम वालेकुम एंड माजरत के इंटरनेट ने बेइंतहा का मुझे तंग किया और मुझे एक और जो मेरा बैकअप इंटरनेट है उसको एक्टिवेट करके थोड़ा सा मुझे लगाना पड़ा, उसके लिए थोड़ा सा टाइम चला गया। तो कोशिश करूँगा मज़ीद जो है ना टाइम दे दूँ और आज की जो हमारी जो क्लास है वो हम उसको कंप्लीट कर लें। तो थोड़े से मज़ीद दोस्त आ जाएं, अभी 14 लोग आगे हैं, थोड़े से और आ जाएं तो फिर आगे हम जो है ना बात करते हैं। और ये मुमकिन नहीं है कि आप पाकिस्तान में रहते हो और आप डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे मुल्क के अंदर हर थोड़ी देर के बाद डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्ब, कुछ ना कुछ मसाइल चलते ही रहते हैं। लाइट बंद हो जाती है, नेट बंद हो जाता है, पानी बंद हो जाता है। तो जितना कुछ आप करके देख लो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। सो बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो काइंडली मेरी इस मसले को बर्दाश्त कीजिएगा। अच्छा, अभी जितेंद्र व्हाट्सएप किस चीज़ का व्हाट्सएप? फिलहाल काइंड कोशिश करें, ऑलरेडी हम जो है ना डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, ज़्यादा ना करें। um, मैंने पोल किया था थोड़ी देर पहले, उसमें काफ़ी सारे दोस्तों ने जो है ना मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। काफ़ी सारे भाइयों ने पोल किया और उस पोल के अंदर मेरे अंदाजे के मुताबिक ज़्यादातर लोग वो होंगे जो शॉपिफाई को प्रेफर करेंगे। लेकिन अभी ग्रुप के अंदर एक बंदे ने शेयर किया है जो पोल था, उसके अंदर एड्रियल जो है ना वो 12%, 12 लोगों ने उसको किया है। 42% जो है ना एड्रियल का। तो इंसाफ की बात तो यही है कि हम एड्रियल जो वेबसाइट है इसका डिज़ाइन बनाए, ना कि हम शॉपिफाई बनाए। लेकिन क्योंकि पहले हमने डिसाइड कर लिया था शॉपिफाई बनाएंगे, तो अब चले हम जो है ना एड्रियल ही बनाते हैं। तो मैं यहाँ मैसेज भी कर देता हूँ, एड्रियल डन है। ठीक है, तो आप सबके पास मैसेज आ गया। और अब मैं ये वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। हम थोड़ा सा इसमें आज कोड करते हैं जितना कर सकते हैं। साइट ओपन करते हैं, adriel.com.ai, सॉरी, एड्रील है या एड्रियल है, RIEL है। तो मुझे नहीं पता आप कैसे
जी अस्सलाम वालेकुम एंड आई एम रियली सॉरी, आज इंटरनेट कल तबीयत गवारा नहीं कर रही थी, आज इंटरनेट तो थोड़ा सा टाइम रह गया है, इसको कवर अप कर लेते हैं। होप कि आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही होगी। GPTCL नहीं, मैं वतीन यूज करता हूँ और वतीन का भी 50 GB का पैकेज है। काफी तगड़ी जो है ना फीस मुझसे चार्ज करते हैं ये लोग, तो काफी अच्छा चलता है, लेकिन पता नहीं क्या आज इसको अचानक से हो गया। सो जल्दी जल्दी से हम जो है ना, एक सवाल आया हुआ था कि एडरियल क्या है। देखिए, एडरियल एक कंपनी है जो कि एडवर्टीजमेंट में आपकी हेल्प करती है। अगर आप गूगल के पास जाते हैं, गूगल का एड्स का प्रोग्राम है, अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं या फिर आप फेसबुक एड्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मुझे साथ में काइंडली बताते जाइएगा वॉइस वीडियो क्लियर है, ताकि मैं, हाँ हो सकता है PTCL ले रहा हूँ बदला। तो बताइएगा काइंडली, आवाज और वॉइस जो है ना क्लियर है, ताकि हम मजीद जो है ना इसको आगे पढ़ें। बता भी दो यार, आदिल भाई, आदिल टाइपिंग, आदिल टाइपिंग, सेवरल पीपल आर टाइपिंग। 10101, ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, जबरदस्त हो गया। अच्छा, एडरियल एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसी कंपनी है जो आपको हेल्प करती है मजीद, बस कोई और मैसेज ना करें। अच्छा, तो ये आपको हेल्प करती है कि आप जो अपनी एडवर्टीजमेंट है वो आप अगर गूगल के पास जाते हैं या फिर फेसबुक के पास जाते हैं या किसी भी और कंपनी जो कि इनके साथ इनकी पार्टनर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गूगल है, एप्पल है, बिंग है, टॉक है, ये 3 4 5 6 जो है इनके पार्टनर्स हैं। तो ये आपको ऐड बनाने में, फिर ऐड को रन करने में, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, फॉर एग्जांपल आई थिंक मेरा अकाउंट इसके ऊपर बना हुआ है ऑलरेडी, उसको हम चेक कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते इसको समझने में कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि वो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंपेन्स है, डैशबोर्ड है, माई मैनेजर है। आप यहाँ पे एक न्यू कैंपेन बनाते हैं वेबसाइट के लिए या जहाँ के लिए मार्केटिंग के लिए बेसिकली इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम देता हूँ, यू डोमेन phptowers.com। ओके, सॉरी, जल्दी में ना दिमाग खराब हो रहा है। आपने सबसे पहले कैंपेन बनानी है, फिर कैंपेन्स का जो भी कंटेंट है वो आपने देना है, फिर आपने किस चैनल के थ्रू मार्केटिंग करनी है, और इसको आपने, थोड़ी सी इसकी फीस है वो आप पे करते हैं। और उसके बाद होता ये है, आप देखें यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि कौन कौन से आपने ऐड बनाना है। फेसबुक का ऐड बनाना है, इंस्टाग्राम का, गूगल का, जो भी आप बनाना चाहते हैं आप उसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद इसमें सारा जो कंटेंट है ये आपको बता रहा है किस तरह से स्टाइल शो होगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, किस तरह से ये सारी चीज़ें शो होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। बड़ा बेहतरीन टूल है, एक ज़माने में इस्तेमाल किया करता था मैं। और फिर इसके बाद इसकी बजटिंग है वो आप करते हैं और अपने एड्स को आप चला देते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि आपको बार बार पे नहीं करना पड़ता हर जगह पे, ठीक है। तो और मैनेज भी नहीं करना पड़ता, एक ही जगह पे आपको कर देते हैं। लेकिन हमारा इसका जो इंटरनल कंटेंट जो पैनल है उसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमने जो काम करना है वो इसका जो मेन फ्रंट पेज है, जो इसकी मेन वेबसाइट है ना, हमने एग्जैक्टली इसी को बनाना है, सेम ये वाली वेबसाइट CSS के अंदर। तो आज के दिन हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही शॉर्ट रह गया हमारे पास, तो आज हम सिर्फ इतना करते हैं कि हम इसका जो हेडर है, ये वाला पोर्शन सिर्फ हम ये बना देते हैं। और इसके लिए हमें CSS और HTML की जरूरत पड़ेगी। फिर जावास्क्रिप्ट देखेंगे, क्योंकि ये जो इसका कॉन्सेप्ट है ये CSS से भी हो सकता है ये वाला, और जावास्क्रिप्ट से भी हो सकता है। जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये इसका कलर चेंज होता है बैकग्राउंड का, ये हम CSS से भी कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं। देखो मैं स्क्रॉल करूंगा जैसे ही, तो लोगो का कलर चेंज हो गया और जो बैकग्राउंड है इसका ये भी चेंज हो गया, और ये फिक्स हो जाता है। जब ये ऊपर होता है तो ये फिक्स नहीं है, ठीक है। जैसे आप इसको नीचे करते हैं फिक्स हो जाता है ऊपर, और ये आपके ब्राउजर में आपके साथ चलता रहता है, ठीक है ना। तो हम इसका सिंपल जो है ना आज प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसका हेडर जो है ना वो बना लेते हैं। फिर कल परसों इसका हम मेन्यूज ये वाले, और इसका ये हेडर का ये वाली एनिमेशन, और इसका होम पेज के ये बाकी सारे कंटेंट बनाएंगे, ठीक है। और करते ये हैं कि आज हम जो है ना बूटस्ट्रैप को थोड़ा सा टच कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें बूटस्ट्रैप का भी आइडिया हो जाए।
बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है और कैसे जो है ना इसमें काम करता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हम आए हमारे htdocs फोल्डर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया और न्यू प्रोजेक्ट का नाम हमने लिखा एड्रियल, सेम ये वेबसाइट वाला। और हमारा जो htdocs के अंदर रखना, htdocs में। और फिर उसके बाद हमारे पास जो कोड पड़ा था वेबसाइट के अंदर, ये वाला कोड, ये आपके पास गिट में भी अवेलेबल है। ये सारा कोड हमने कॉपी किया और ये हम आगे एड्रियल के अंदर ये हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद हमने लोकल होस्ट और इधर हमने लिखा एड्रियल। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट था वो चल गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे बूटस्ट्रैप को। थोड़ा सा बूटस्ट्रैप को पढ़ लेते हैं, है क्या। मजीद टाइम आपको पर्सनल अपना देना पड़ेगा इसको समझने के लिए। bootstrap.com ये एक वेबसाइट है, ये मैंने लिंक भी यहाँ पे शेयर कर दिया है। आपके पास लिंक आ गया है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको ये वाला पेज शो होगा, इसको आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। मेरे केस में मैं भी डाउनलोड कर लेता हूँ। ये यहाँ पे आके हमने इसका कंपाइल्ड वर्जन, ये सोर्स कोड जो भी आप चाहें आप ले सकते हैं। मैं कंपाइल्ड इसका डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको बूटस्ट्रैप के बारे में बताता हूँ। बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी आइडिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दूँ। बूटस्ट्रैप एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है और इसमें आप वेबसाइट्स बनाते हैं। जो वेबसाइट के कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे इसमें बने बनाए आपको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको ये बटन्स बने बनाए मिलते हैं, आपको क्लासेस नहीं लिखनी पड़ती, एनिमेशंस आप देख रहे हैं होवर के ऊपर ये नहीं करनी पड़ती। ये जो मेन्यू वाला कॉन्सेप्ट है ये बना बनाया होता है इसके अंदर। इसके अंदर ये जो फुटर आप देख रहे हैं इस तरह का, एग्जाम्पल पे मैं आ जाता हूँ। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो बूटस्ट्रैप हमें एक थीम देता है बनी बनाई हुई, और हमने सिर्फ उसी थीम को मॉडिफाई करना है और अपने हिसाब से उसको ढाल लेना है। और ये ट्विटर जो एक सोशल वेबसाइट है उसका ये फ्रेमवर्क है। तो अब देखिए, हमें एक पेज बनाना है प्राइसिंग के लिए फॉर एग्जांपल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने हेडर भी बनाया हुआ है, ये प्राइसिंग का पेज भी बनाया हुआ है, ये टेबल लगाया हुआ है यहाँ पे सिंपल सा एक, और ये नीचे फुटर भी बनाया हुआ है। तो हमें ये सारा कोड करना नहीं पड़ेगा, ये सारी चीजें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। हम सिर्फ इसी को कस्टमाइज कर लेंगे, कलर्स चेंज कर लेंगे और अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप दुनिया में बहुत ज्यादा जो चलने वाले फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क है उनमें से एक है, बल्कि सबसे ज्यादा ये चलने वाला। अच्छा, डाउनलोड मैंने इसे कर लिया। इस्तेमाल करने का इसका दो तरीके हैं। एक, आप इसकी सिर्फ डायरेक्ट जो इसका CDN है, ठीक है ना, वो आप दे दें लिंक। अगर आपने वो नहीं देना तो आप लोकल पे अपने पास फाइल्स भी रख सकते हैं। CDN का मतलब ये है कि आप उसके सर्वर के ऊपर डायरेक्ट आपको लिंक देगा। ये आपने CSS का लिंक कर दिया उसके सर्वर के साथ, तो आपको CSS जावास्क्रिप्ट लोकल अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। ये परफॉर्मेंस वाइज काफी तेज होते हैं और नॉर्मली जो फास्ट वेबसाइट्स हैं वो CDN इस्तेमाल करती हैं। लेकिन मेरे केस में मैं CDN इस्तेमाल नहीं करता, उसके बहुत ही टेक्निकल इश्यूज रीजंस है, और वो हम इंशाल्लाह जब आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इतना काफी है। अब हम आ गए अब फाइल्स के अंदर जो हमने डाउनलोड की थी। अब हम करने वाले ये हैं कि हम वापस आए अपने प्रोजेक्ट में और ये फाइल्स हमने इंक्लूड करनी है हेडर के अंदर। ये जो हमारा हेडर है इसके अंदर हमने वो फाइल्स इंक्लूड करनी है, फिर बूटस्ट्रैप के हमने एलिमेंट्स लगाने। याद रहे कि हमने वेबसाइट बनानी है एग्जैक्टली इसकी तरह, ये सारी एनिमेशंस ये सब चीजें हमें चाहिए। तो अब हम करेंगे ये, सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप को घुसाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर और फिर उसके बाद हम अपनी स्टाइलिंग करेंगे। ये हमारा हेडर का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे हमने लिंक किया हुआ था किसको, app.css को। ये apps.css ये हमारी फाइल रहेगी कस्टमाइजेशन की। इसके ऊपर जो है ना हम बूटस्ट्रैप को रख देंगे। और अब हम ये करेंगे कि हमने एक फोल्डर बनाना है, उसका नाम रखे रहेगा एसेट्स। एसेट्स के अंदर हमने एक और फोल्डर बनाना है और उसका नाम हमने रखना है CSS, ठीक है। और यहाँ पे हमने CSS रख दी। फिर हम एक और फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे JS। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आएगी। फिर एक और फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे IMG। वापस आ गए हम CSS के ऊपर और यहाँ पे CSS के अंदर हमने ये बूटस्ट्रैप की जो फाइल डाउनलोड की थी
यहाँ पे हमारे पास सिंपली एक फाइल है, बल्कि हम ये सारी डाउनलोड यहाँ पे रख देते हैं, और यहाँ से हम सिर्फ जो बूटस्ट्रैप CSS है इसको हमने हेडर के अंदर कॉल करना है। अभी हम लिखेंगे assets/css/bootstrap, फिर यहाँ पे अगेन assets/css और इसके अंदर app.js। अब होगा ये कि ये जो बूटस्ट्रैप का CSS है इसको हमने लिंक कर लिया है हमारे पेज के अंदर। अब हम पेज को रिफ्रेश करेंगे, हल्का सा कुछ फर्क भी पड़ेगा। आप देख रहे हैं ये हेडर फुटर और ये सब कुछ चला गया, मे बी लिंक नहीं हुआ। अगर आपने चेक करना है CSS सही से लिंक हो गया तो आपसे इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करें पेज को, फिर आप जाए कंसोल पे। कंसोल पे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे क्या कह रहा है, नॉट फाउंड 404। मेरा जो CSS है वो लिंक नहीं हुआ। अब मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और इसको मैं ओपन कर लूंगा ब्राउजर में। अब यहाँ पे मैं देखूंगा जी क्या इश्यू है, एरियल एसेट्स CSS बूटस्ट्रैप, ये बिल्कुल ठीक है, नहीं चल रहा, उसका कुछ ना कुछ रीजन है। अच्छा, ये जो मैंने नाम लिखा था फोल्डर का वो गलत था, ये रीजन था। अब ये चल गया है हमारा बूटस्ट्रैप वगैरह CSS। एक और तरीका है चेक करने का, आप Ctrl+U प्रेस करें, उसके बाद ये आपका कोड आ जाएगा और यहाँ पे सिंपली आप सिर्फ क्लिक कर दें। तो अगर ये CSS लोड हो जाए, जैसे ये लोड हो गई है बूटस्ट्रैप की, तो इसका मतलब है कि हमारा बूटस्ट्रैप लोड हो गया है, फ्रेमवर्क फ्रंट एंड का बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब हमने HTML देना है और सारा अपना काम करना है। तो अब सिंपली इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। डॉक्यूमेंटेशन में हम आ जाते हैं कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स में हम आ जाते हैं, सबसे पहले हमें चाहिए नैव बार। तो बूटस्ट्रैप की हम देखते हैं जी नैव बार कहाँ पर, ये बूटस्ट्रैप की नैव बार है, ठीक है, ये वाली नैव बार आप देख रहे हैं। हम एग्जैक्टली इसी नैव बार को उठाएंगे और आप इसमें देखें ये वाली जो है एड्रियल की, और हम उसमें जो कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे वो एड्रियल की CSS वाला करेंगे। याद रहे सिर्फ हमने आज हेडर ही बनाना है, हमारे पास 15 मिनट है लेफ्ट, और इस 15 मिनट के अंदर हमने हेडर का काम कंप्लीट कर देना। तो आप देखें कितनी फास्ट डेवलपमेंट होती है बूटस्ट्रैप के अंदर। अब सिंपली यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर हम नैव बार पे आए और नैव बार का हमने ये सारा HTML उठा लिया। उठाने के बाद हम यहाँ पे CSS में आ गए। CSS में आने के बाद हमने क्या किया, हेडर की जगह पर हमने इसको लगा दिया बूटस्ट्रैप की CSS को, और यहाँ पे होम पे हमने लिख दिया जी एड्रियल, जो उसकी कंपनी का नाम है। इसके बाद हमने किया ये जो हमारा ऐप CSS था, क्योंकि वो कोड टेस्टिंग के लिए था, तो अब हम ये सारा कोड डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम वो कोड लिखेंगे जो हमने एड्रियल को कस्टमाइज के लिए लिखना है। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं। तो सबसे पहले पेज रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे बूटस्ट्रैप का जो नैव बार है वो लग चुका है हमारे पास। ये पोर्शन काम नहीं करेगा हमारे पास जो ड्रॉप डाउन वाला, उसका रीजन ये है कि हमने जो JS की फाइल्स है वो हमने नहीं डाली, जावास्क्रिप्ट भी हमने ऐड करनी थी, इसकी वजह से ड्रॉप डाउन काम नहीं कर रहा। तो अब हमने बूटस्ट्रैप की जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो भी रखनी है, फिर उसको हमने लिंक करना है। तो हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद हमने ये सारी फाइल्स ले ली, यहाँ पे रख दी, और इसके बाद हम आए हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, और ये हमने फुटर के अंदर हमारा जो पेज है, फुटर से ऊपर एक ऊपर यहाँ पे हमने लिखा स्क्रिप्ट सोर्स assets/bootstrap.min.js, और इसको हमने बंद कर दिया। अब उम्मीद तो है कि हमारा जो ड्रॉप डाउन है वो चल जाएगा, लेकिन वो अभी भी नहीं चला। उसका रीज़न ये है कि कुछ और एसेट्स हैं वो भी हमने लोड करने हैं, जैसे कि बूटस्ट्रैप मिन, बूटस्ट्रैप या में भी मेरा लिंक ही नहीं हुआ सही से। ओके सॉरी, मैंने jQuery नहीं डाउनलोड की, हमें इसके लिए jQuery भी चाहिए होगी। कोई भी और एरर के लिए आपको चेक करना हो, कुछ चल नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम है, तो जिस तरह मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, मोस्टली जो डेवलपर्स हैं वो इंस्पेक्ट करके कंसोल के अंदर चेक कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे एरर आ रहा है कि आपने jQuery नहीं डाउनलोड की। jQuery एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, जिस तरह हमने बूटस्ट्रैप को CSS का फ्रेमवर्क हमने डाउनलोड किया, तो इसके लिए हमें jQuery जरूरी है। तो हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे jQuery, गूगल में ये हमारे पास jQuery आ गई, और फिर इसके बाद हमने jQuery को करना है डाउनलोड 3.5.1, इसका फिलहाल लेटेस्ट वर्जन है। ये डाउनलोड पेज के ऊपर हम आ गए और यहाँ पे हमारे पास कंप्रेस डाउनलोड 3.5 ये आ गया। इसको हम कंट्रोल सेव करेंगे।
सेव करने के बाद हम आ जाएंगे प्रोजेक्ट के अंदर। इसके पास डेव सर्वर htdocs के अंदर हमारे पास एड्रियल में आ गए, एसेट्स में, जेएस में, और यहाँ पे इसको हमने कॉपी किया और सेव कर दिया। अब हम आए यहाँ पे आके हमने वो फाइल जो कॉपी की थी, अब हमारे पास jQuery भी लोड हो गई है और बूटस्ट्रैप भी, ये दोनों हमने लोड कर लिया है। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे पेज के ऊपर, पेज रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं ये मेन्यू काम कर रहा है। तो अगला जो अब हमारा टास्क है वो है हमने इसको कस्टमाइज करना है। सबसे पहले तो ये जो होम, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीजें इसको हटाते हैं। हेडर के अंदर जो ये वाला कंटेंट, इसको हमने हटा दिया। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, एड्रियल का जो बॉडी कलर है वो कौन सा है, आप देखें ब्लू है। तो ये बॉडी कलर निकालने के लिए, ताकि हमारा जो पेज है उसको भी हम ब्लू कर दें, तो हमने सिंपली यहाँ से, जिस तरह मैंने पहले आपको ऑलरेडी बताया था, आपने कलर निकाला, app.js जो हमारी कस्टमाइजेशन की फाइल है वहां पे आ गया, और यहाँ पे बॉडी को हमने टारगेट कर दिया कि भाई बॉडी को ये वाला कलर दे दो। अब अपने प्रोजेक्ट में आ गए हम, तो आप देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड है वो एग्जैक्टली जो एड्रियल जो है, एग्जैक्टली हमने वो वाला कॉपी कर लिया। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो है जी, हमने ये जो ऊपर ये जो एड्रियल का स्टाइल है और ये जो इसकी सारी क्या कहते हैं कलर स्कीमिंग है, फ़ॉन्ट साइज, एग्जैक्टली हमने ऐसे करना है। तो इसको फॉर एग्जांपल हम राइट क्लिक करके देखते हैं कि इसकी हाइट कितनी है। इसके ऊपर जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है, अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है 190, ये इसकी विड्थ है, और इसकी जो हाइट है वो 75 है। हालांकि मुझे लगता नहीं है, लेकिन चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा। हाइट 75 पिक्सल, हाँ जी एग्जैक्टली ये 75 है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो नैव बार इसकी आप हाइट देखें वो बहुत कम है। तो इसकी हम हाइट बढ़ाने के लिए हमने इस पर राइट क्लिक किया, और उसके बाद हमारे पास ये क्लास आ गई नैव बार की। तो सबसे पहले जो हम इसकी हाइट बढ़ाएंगे उसका तरीका बड़ा सिंपल सा है। हमने यहाँ से क्लास उठाई नैव बार वाली, जो कि ये वाली क्लास है। इस क्लास को हम हाइट देंगे 75। यहाँ पे ये हम नीचे आए, यहाँ पे हमने क्लास का नाम लिखा, उसके बाद हमने ब्रैकेट्स दिए और इसकी हमने हाइट दी, इसको हमने बोल दिया जी ये है 75। फिर पेज रिफ्रेश किया तो आप देखें इसकी हाइट बड़ी होगी, एग्जैक्टली इसके जैसी हमने हाइट कर ली। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो नैव बार लिखा हुआ है, अब हम साइडों से देख सकते इसने कितना स्पेस दिया हुआ है। साइडों से जो है ना इन्होंने दिया हुआ है, मैक्स इसकी विड्थ है, मार्जिन दिया हुआ है इन्होंने 48% का। अच्छा, अब ये क्योंकि मल्टीपल इसमें क्लासेस उन्होंने लगाई, अब एग्जैक्टली साइड पे कितना है पिक्सल ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम अंदाजे के तौर पे इतना कर देंगे कि एग्जैक्टली इसके जैसा लगेगा। अब सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं कि हम जो नाम है वो हम एड्रियल कर देते हैं इसका। ये हमारे पास HTML के अंदर ये यहाँ पर नैव बार लिखा हुआ है, इसको हमने कर दिया एड्रियल। और ये जो क्लास है नैव बार ब्रांड वाली, इसको हमने कलर देना है एग्जैक्टली वो वाला। तो हमने यहाँ पे क्लास लिखते हैं ब्रांड वाली, वही उसको टारगेट करके, और इसका हम जो कलर लिखते हैं वो हम सेम ये वाला RGB वाला जो हमने वहां से उसकी साइड से उठाया था। और फिर हम करते हैं इसको, हम कर देते हैं फॉन्ट विड्थ जो है ना वो हम कर देते हैं बोल्ड। अब हम आके देखते हैं क्या हालात है। तो आप देखें ये एड्रियल यहाँ पे लिखा गया बोल्ड में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन खैर यहाँ आप इमेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं वक्ती तौर पे टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब हमने करना ये है कि हमने इसको साइडों से जो है ना कंटेनर देना है, और वो इसलिए कि जो इसकी विड्थ है वो हम थोड़ी सी मुनासिब कर सके अपने हिसाब से। तो अब हमने क्लास लिखनी है div क्लास कंटेनर फॉर एग्जांपल, और इसकी नीचे जो है ना हमने यहाँ पे डिव बंद कर दी। अब ये जो क्लास है इसकी कंटेनर की, ये जो आपको कंटेंट फुल नजर आ रहा है, ये इसको सेंटर में लेके आएगा और साइडों पे इसको कुछ स्पेस भी दे देगा, लेकिन नहीं दिया। उसकी वजह क्या है, आई थिंक बूटस्ट्रैप 4 में कंटेनर नहीं है, देख लेते हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ बूटस्ट्रैप 3 के ऊपर, 4 के ऊपर मैंने इतना ज़्यादा हाथ मेले नहीं किए। कंटेनर्स ठीक है, यहाँ पे आएंगे कंटेनर्स।
जी ये बोल रहे कंटेनर है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अच्छा कंटेनर फ्लूड है, तो हमने ये क्लास, इसकी ना क्लासेस बनी हुई हैं, आपने सिर्फ क्लास उठानी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कंटेनर ठीक थी, मैंने यहाँ पे क्लास में डबल एस लिख दिया था, अब ये काम करेगा एग्जैक्टली। अब आप देख सकते हैं कि ये सारा कंटेंट सेंटर के अंदर आ चुका है बहुत हद तक, जिस तरह हम चाह रहे थे, लेकिन जो उसने दिया हुआ है ना वो फ्लूड है, तो हम यहाँ पे देंगे कंटेनर फ्लूड, बूटस्ट्रैप का कंटेनर फ्लूड, इसमें आपको मजीद जो है ना ये जरा बाहर ले जाएगा। अब आप देखें थोड़ा सा, अब अगर हम इसको और मजीद इसके जैसे करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक नैव बार पैडिंग की क्लास बना लेते हैं और फिर उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने लिखा नैव बार और अंडरस्कोर पैडिंग, और यहाँ पे आके हमने लिखा जी पैडिंग, और पैडिंग के अंदर काफी ज्यादा तरीके हैं। ये एक तो है कि आप डायरेक्ट लिखते हो पैडिंग टॉप, आप आगे पिक्सल दे देते हो पैडिंग डाउन, लेकिन मैं जो करने वाला हूँ मैं ग्लोबल पैडिंग का वो वेरिएबल बनाने वाला हूँ। इसमें होगा ये कि मैं एक ही साथ जितनी भी पैडिंग लेफ्ट राइट देनी है, सबसे पहले आता है टॉप का हिस्सा, तो मैं उसको देता हूँ 0, फिर आता है राइट का हिस्सा, तो मैं उसको देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 45 पिक्सल, फिर उसके बाद आता है बॉटम, मैं उसको कर देता हूँ 0, फिर उसके बाद मैं उसको देता हूँ सॉरी 35 देना था, 35, और इसका भी मैंने 35 दे दिया, टॉप 0, राइट 35, बॉटम 0, लेफ्ट 35, ठीक है। और ये क्लास हमने कॉपी की, तो ये आ गए हम नैव बार के साथ, और यहाँ पे हमने वो क्लास सिंपली लगा दी। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आपने देखा थोड़ा सा ये आगे चला गया। अब हमने इसको क्लिक किया यहाँ पे, अब अपने हिसाब से जिस तरह हम एडजस्ट करना चाहते हैं हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ 135 और यहाँ पे 135। अब हम एड्रियल पे आते हैं, थोड़ा सा हमने कम करना है, मे बी 120, ये आप स्क्रॉल से कम ज्यादा कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली, अब आप देख सकते हैं मेरा बिल्कुल जो है ना उसके बराबर आ गया जो लोगो, बस लोगो साइज हमने बड़ा करना है, वो हम अभी कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, क्लास को उठाएंगे, यहाँ से ब्राउजर में आ गए, इसके अंदर आके हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमने पेज को रिफ्रेश किया तो ये क्लास हमारी अप्लाई हो गई, ये मेन्यू भी हमारा जबरदस्त किस्म का काम कर। अब हमने जो नेक्स्ट करना है, जी बिल्कुल आपको यूआरएल्स मिल जाएंगे, थोड़ी देर बाद मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। अब हमने करना ये है, हमजा हमजा खामोश हो जाए, बैठ जाए सब। अब हमने करना ये कि जो एड्रियल का जो हमने टेक्स्ट लिखा है थोड़ा सा, ताकि उसका रिलेवेंस उसके जैसा हो जाए, तो हम इसका फॉन्ट साइज लिखते हैं 65%। ठीक हो गया। 36 जो है ना हमने इसका साइज करना है, नैव बार बोल्ड किया था हमने और यहाँ पे हमने साइज लगा दिया, और इसको हम एक टैग लगाते हैं क्योंकि ऑलरेडी अगर आप ब्राउजर में देखिए इसका जो कलर है वो चेंज नहीं हुआ, ये ब्लैक आ रहा है। हालांकि मैंने इसको कलर दिया था कि ये कलर करो, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी क्लासेस के अंदर कहीं ना कहीं उसको ब्लैक भी क्लास दी गई है, तो इस वजह से आसिम आसिम अंदर चले जाओ। तो यहाँ पर आप देखें ये क्लास ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है, तो हमें हमारी क्लास अप्लाई नहीं हो रही। तो अब करना हमने ये है, हमने सिंपली जो हमारा कलर है उसके आगे हमने लिख देना क्वेश्चन मार्क ये वाला, और उसके बाद हमने लिखना है इम्पोर्टेंट। इसका मकसद ये है कि अगर सेम क्लास आपने 10 जगह पे भी लिखी हुई है, उसको आपने कलर दिया हुआ है, तो उन 10 में से सिर्फ इसी को ही अप्लाई करना है, क्योंकि हमने इसको इम्पोर्टेंट कर दिया। अब आप देखेंगे ये कलर जो है ना इसका चेंज हो चुका होगा, तो ये इसका कलर चेंज हो चुका है, आप देखेंगे ब्लू अप्लाई हो गया। और अगर मैं टेस्ट करना चाहूँ मजीद, ये देखें कलर चेंज हो रहा है, तो ये वाली क्लास अप्लाई हो गई, ये ऊपर वाली के ऊपर लाइन लग चुकी है, ये वाली अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, अब इसके साथ हम आगे देखते हैं, हमारे पास जो मेन्यू आ रहा है वो सारा जो है ना, यहाँ पे सिर्फ लोगो है, बाकी सारा मेन्यू इस तरफ है इसके अंदर। तो
तो अब हमने करना है ये, इस मेन्यू को हमने यहाँ पे ले जाना है। सिंपली हम क्या करेंगे, HTML में आए हम। HTML के अंदर हमने देखा कि जी सर्च बार फॉर्म, अगर हम ये वाली क्लास डायरेक्ट जो क्लास है वो हम लगा दें यहाँ पे। आई होप कि ये चला जाएगा वहाँ पे। नहीं, ये नहीं गया। फ्लोट राइट, क्योंकि ये फ्लेक्स बॉक्स में है तो ये फ्लोट नहीं होगा, इसको हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा। और जस्टिफाई कंटेंट एंड नहीं, आइटम्स सेंटर एंड नहीं, फ्लोट राइट नहीं। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कंटेनर के अंदर, सॉरी नैव बार के अंदर जो बूटस्ट्रैप का राइट और लेफ्ट कंटेंट है उसका क्या तरीका कार होता है। अब देखिए यहाँ पे ये सारा राइट में आ रहा है। अच्छा, ऐसा बार बार होगा, बहुत छोटी छोटी चीजें, आप फंस जाओगे, आपको मिलेंगी नहीं, आप भूल जाओगे। तो उसमें फिर आपको थोड़ी सी सर्च करनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उसका तरीका कार क्या होगा। फिलहाल मुझे सिर्फ देखना है कि इसकी ऑफिशियल साइट पे ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं है कि आप जो कंटेंट है उसको राइट लेफ्ट कर सकें। इसकी साइट पे नहीं है। अब हम सर्च कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल पे बूट्स बूट्स ट्रैप फॉर मेन्यू राइट। अब ये ऑलरेडी किसी ने सवाल लिखा हुआ स्टैक ओवरफ्लो पे। अब ये इसका किसी साहब ने जवाब दिया, यहाँ पे इसको रन करके भी देख सकते हैं। हाँ जी, ये देखिए ना, इन्होंने दिया हुआ है, राइट पे भी है लेफ्ट पे भी। अब यहाँ पे हम इनका कोड देखते हैं कि इन्होंने क्या किया हुआ है। इस कोड के अंदर हमारे पास राइट लिंक वन कहाँ पर आ गया। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है नैव बार ए ML ऑटो। अब ये सारी क्लासेस हमें देखनी पड़ेंगी कि ये करती क्या है एग्जैक्टली, ताकि हमें सही से समझ आ जाए। अभी वक्ती तौर पे सिर्फ मैं टेस्टिंग के लिए ये सारे काम कर रहा हूँ। नहीं, अभी भी नहीं की। अगर हम इसको हटा दें, जी, तो अब ये वहां पे चली गई है। और नीचे जो सर्च फॉर्म है इसको हम कमेंट कर देते हैं। आप देख सकते हैं अब जी, ये हमारा बहुत हद तक रिलेम्बलेंस हो रही है इससे। ये हमने सिर्फ बॉडी का कंटेंट है, ये इसको कल हम फिर बनाएंगे। तो अभी के लिए हमने सिर्फ ये वाला ऊपर वाला पोर्शन बना लिया है, जिसमें फॉर एग्जांपल उसके जो मेन्यूज हैं वो भी मैं सेम वैसे बना लेता हूँ। हमें इसको रिपीट करना है इन सारे टेक्स्ट को। सबसे पहले इसमें सर्विसेज प्राइसिंग सपोर्ट अबाउट एंड लॉगिन। तो सबसे पहले हम बनाते हैं सर्विसेज, फिर उसके बाद है जी हमारे पास प्राइसिंग,
प्राइसिंग के बाद हमारे पास है सपोर्ट, सपोर्ट सपोर्ट के बाद अबाउट एंड लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे है जी अबाउट, यहाँ पे है जी अबाउट, यहाँ पे है जी लॉगिन। तो हमने सेम वैसे हमने मेन्यूज बना लिए, थोड़ा सा इनको हमने स्टाइलिंग करनी है, बड़ा फॉन्ट करना है, कलर चेंज करना है, और यहाँ पे हमने एक बटन देना है सेम इसके जैसा, उसका भी कलर चेंज करना है। ऑलरेडी हमारे पास एक बटन था तो सही, ये वाला हम ट्राई करते हैं इसको अगर हम इस्तेमाल कर सकें। इसके अंदर हम जो इनपुट है उसको हम कमेंट कर देते हैं, और जो इसका टेक्स्ट है वो हम सेम ये वाला इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हमारा बटन भी लग गया, लेकिन जो भी आउटलाइन है इसकी आउटलाइन खत्म कर देते हैं, और सिंपल इसको जो है ना हम कह देते हैं ये प्राइमरी बटन है। ठीक है जी, ये बटन भी लग गया हमारे पास, ये ड्रॉप डाउन भी आ गई। इसमें क्या था, और यहाँ पर कोरियन लॉगिन के बाद और कुछ भी नहीं है, और ड्रॉप डाउन आ रही थी कहाँ पर, सपोर्ट और सर्विसेज पे ड्रॉप डाउन है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो HTML है ड्रॉप डाउन का वो हम उठा लेंगे ये वाला। मैं सिर्फ एक ही ड्रॉप डाउन लगाता हूँ टेस्टिंग के लिए, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। सर्विसेज के अंदर ये ड्रॉप डाउन हमने लगा दिया, ये पेज रिफ्रेश किया हमने, ये सर्विसेज आ गया। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये ड्रॉप डाउन आ गया, और इसका हम टेक्स्ट सारा चेंज कर सकते हैं बिल्कुल इसकी तरह जिस तरह इसने किया हुआ है। ठीक है, अब ये वाला जो काम है ये हमें कस्टम जावास्क्रिप्ट इसके लिए लिखनी पड़ेगी, ये किस तरह से हो सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बटन है, बटन का हम थोड़ा सा आज सिर्फ ये बटन लगा देते हैं, और इसका कलर भी सेम ये कर लेते हैं, क्योंकि टाइम आज बहुत ज़्यादा हो गया। तो हम एक क्लास बनाते हैं, उसका नाम लिखते हैं फॉर एग्जांपल साइन अप अंडरस्कोर BTN, और उसको हमने बैकग्राउंड कलर दिया। बैकग्राउंड कलर देने के बाद, सॉरी कर्ली ब्रेसेस नहीं थे, फिर हमने इसको बोला बॉर्डर जो है ना इसका वो रेडियस कर दें थोड़ा सा, वो कर दें आप 15 पिक्सल तक, और ये क्लास हमने उठा ली यहाँ से, और ये लेके आए हम बटन के ऊपर, जो हमारा बटन है। अब हमने इसको पेज को रिफ्रेश किया, तो आप ये देखें बहुत हद तक बटन हमने इसके जैसे बना लिया, जैसे ये वाला बटन। टेक्स्ट जो है ना हमारा बोल्ड नहीं है, इसका टेक्स्ट अंदर वाला बोल्ड है, पैडिंग है, ये सारी क्लासेस हम खुद से लिख सकते हैं। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल फॉन्ट विड्थ बोल्ड, और पैडिंग का हम सेम वही कॉन्सेप्ट करेंगे, पैडिंग ऊपर 0, साइड से 10 पिक्सल, फिर 0, फिर 10 पिक्सल, फिर 0, और फिर हम इसको बंद कर देंगे। अभी पेज रिफ्रेश करते हैं हमारा वाला, तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट मैंने उसके जैसा बना लिया, सिर्फ ये रह गया। ये इंशाल्लाह हम कल बनाएंगे, क्योंकि अभी अफ्तारी का टाइम हो गया। सो आई होप कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। सेम एडरियल जैसी जो है ना ये वेबसाइट हमने इस पूरे कोर्स के अंदर कंप्लीट करनी है, खुद से कस्टम से हम बनाएंगे बूटस्ट्रैप के फ्रेमवर्क के साथ। ठीक है जी, तो अब अगर किसी के पास कुछ सवाल है तो क्विकली आप पूछ सकते हैं, इससे पहले मैं वाइंड अप करूं। आ रही है सर, FB पर काफ़ी लोग, वहाँ पे काफ़ी लोग ऑनलाइन भी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त तकरीबन 16 लोग जो है ना, 17 लोग देख रहे हैं इसको। अच्छा, मैं कोड पुश करता हूँ एक नया प्रोजेक्ट बना के।
github.com, और ये मैं पब्लिक रखूंगा और ये पूरी साइट पे जो है ना हम काम करेंगे। अच्छा, गिटहब पे लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद नई रिपोजिटरी बनाई, इसका नाम लिखा addreal.com, इसको पब्लिक रहने दिया, रिपोजिटरी बना ली। बनाने के बाद क्लोन किया डेस्कटॉप में, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्लोन करने के बाद इसको हमने डेस्कटॉप के ऊपर क्लोन कर लिया। अब जो मेरा ऑलरेडी ये फोल्डर है जिसमें फाइल्स पड़ी है सारी उठा के मैंने रख दी addreal.com में, जो अभी रिपोजिटरी बनाई है। रखने के बाद फिर ये मैंने लिखा इनिशियल फाइल्स, तो फिर मैंने पुश किया इसको और ये मर्ज कर दिया ब्रांच के साथ। और यहाँ पे अभी मेरी फाइल्स आ चुकी होंगी। जो भाई भी चाहे वो डाउनलोड कर ले, इसके साथ प्ले भी कर सकता है, वरना चाहे तो खुद भी आप एडिट कर सकते हैं। देखिए, आज हेडर हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल हम इसका फुटर बनाएंगे और फिर इसी हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह, बल्कि आज क्या कितने दिन है हमारे पास इस हफ्ते में, 2 दिन है हमारे पास, कल और परसों का। तो इंशाल्लाह कल और परसों में हम फुटर, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला बनाएंगे। फिर उसके बाद हम अगले दिन इसका जो पूरा ये होम पेज है इसका, ये वाला सारा कंटेंट बनाएंगे। तो इंशाल्लाह इसी हफ्ते के अंदर 2 दिन के अंदर ये इसका हम होम पेज आधे आधे घंटे 1-1 घंटे में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। जी, मजीद कुछ सवाल है या फिर हम क्लोज करें? और YouTube के चैनल पे आज 2 वीडियोस अपलोड होंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि कट कट गई थी इससे पहले जो हमारी वॉइस थी, तो मैं कोशिश करूंगा मैं दोनों वीडियोस अपलोड करूं ताकि आप दोनों ही देख सकें, ये वाला भी जो अभी रिकॉर्ड किया है और इससे पहले वाला भी। चले, मेरे ख्याल से मजीद सवाल नहीं है किसी के पास भी, इतना ही था। तो वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह फिर बाकी जो है ना कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।